अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। वे गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा को चिरंजीवी अमर माना गया है और उनके बारे में कई कथाएं और लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। यहाँ उनके जीवन और महाभारत में उनकी भूमिका का वर्णन किया गया है। 1. जन्म और पृष्ठभूमि। अश्वत्थामा का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और उन्हें दिव्यास्त्रों का अद्भुत ज्ञान प्राप्त था। अश्वत्थामा को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था और उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अजेय और अजेय रोगों से मुक्त रखती थी। 2. महाभारत में भूमिका। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष का समर्थन किया क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य कौरवों के साथ थे। वे एक पराक्रमी योद्धा थे और दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते थे। जब द्रोणाचार्य को ये झूठी सूचना दी गई कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और इसके बाद द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार दिया। 3. द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की ठानी। उन्होंने कौरवों के अंतिम कमांडर के रूप में जिम्मेदारी संभाली। युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा ने कौरवों की हार से आहत होकर रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया। इस घटना को नरसंहार के रूप में जाना जाता है। 4. अश्वत्थामा का श्राप। अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जो बहुत विनाशकारी था। जब ऋषि व्यास और भगवान कृष्ण ने इसे रोकने की कोशिश की तो अश्वत्थामा ने पांडव वंश को नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस अमानवीय कृत्य के लिए भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वे अमर रहेंगे, लेकिन उन्हें हमेशा दुख, पीड़ा और घावों के साथ पृथ्वी पर भटकना होगा। साथ ही उनकी मणि छीन ली गई जिससे वे हमेशा अशांत और पीड़ित रहेंगे। 5. वर्तमान में मान्यताएं। लोक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और भारत के कुछ स्थानों में उन्हें देखे जाने के किस्से प्रचलित हैं। ये कहा जाता है कि वे तपस्या कर रहे हैं और अपने कृत्यों का प्रायश्चित कर रहे हैं।